ठीक है, चलो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लो एल्केन। ठीक है, इस साइक्लो एल्केन में फर्स्ट हम लोग देखते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसको देखते हैं साइक्लोप्रोपेन को। साइक्लोप्रोपेन, तो एक काम करते हैं, इसको इसके इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। साइक्लोएल्केन का इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, लिखो यदि कोई मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स, दोनों की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स में एल्केन या फिर सेचुरेटेड बॉन्ड। इसका एल्केन्स का मतलब होता है सेचुरेटेड बॉन्ड। सेचुरेटेड बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, ओनली, या फिर आर लिख लो इसमें, आर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तथा वह रिंग सिस्टम में तो ऐसे एल्केन्स को साइक्लो एल्केन्स, ऐसे एल्केन्स को साइक्लो एल्केन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, साइक्लो एल्केन्स का एग्जाम्पल देखोगे तो देखो क्या होगा। तो ये नॉर्मल सा चीज, ठीक है, क्या होता है इसको, ये होता है CH2, या इसको ऐसे कर C और ये इससे जुड़ा हुआ H H H H H H, ठीक है, रिंग सिस्टम है। देखो तो इसमें क्या है, रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम है। दूसरा क्या है इसमें, तो सेचुरेटेड एटम्स है, या फिर क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। हेंस क्या बोलोगे इसको, यह क्या होगा, हेंस साइक्लोएल्केन के अंतर्गत आएगा। इतना क्लियर है। तब इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्केन्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका नाम, इनका नाम प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर दिया जाता है, जो ये, ठीक है। तो इसलिए एक देखो, तो यहाँ पे एग्जांपल जो लिखे हैं ये हो गया दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसको,
नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है, तो जैसे इसमें देखें तो ये अगर है, ठीक है, तो इसके लिए देखो तो साइक्लो हो गया। एल्केन कितना मेंबर है? 3 मेंबर कार्बन है। 3 मेंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप, तो ये हो जाता है प्रोप। और एन क्यों? क्योंकि सेचुरेटेड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो जाता है क्या? साइक्लोप्रोपेन। बोलो, पहला चीज समझ में आया? ठीक, दूसरा अगर है तो दूसरा है, मान लो ऐसा, क्या बोलोगे? हाँ, तो ये होगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, आगे देखो, अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो ये होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं साइक्लोएल्केन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोएल्केन। जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे? साइक्लोएल्केन होंगे। क्लियर है? कौन सा क्या? हाँ, कार्बन एटम्स के बेस पर प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम के बेस पर दिया जाता। ठीक है, तो ये हो गया क्या? साइक्लोएल्केन। अब इसी के अंतर्गत देखते हैं कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन, हाँ, साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? तो साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, ये देखिए, ये होता है हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर देखें तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये होगा। इस पर या इंट्रोडक्शन लिख लो इसका, चलो तो पहले इंट्रोडक्शन बोलो, क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? यदि मॉलिक्यूल्स में 3 मेंबर्ड कार्बन वाला सेचुरेटेड एंड रिंग सिस्टम क्या हो? प्रेजेंट हो, तो ऐसे रिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम से जानते हैं? साइक्लोप्रोपेन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल देखें, एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल, ठीक है, तो इसको देखें तो इसमें क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होगा, या फिर इसके स्ट्रक्चर को हम ये भी दिखा सकते हैं, देखो तो सी ई सी, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या दिखाते हैं? तो किसको दिखाते हैं? साइक्लोप्रोपेन को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें साइक्लोप्रोपेन में देखें तो इसका जब हम न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाते हैं,
साइक्लोप्रोपेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करोगे, ये देखो, ये है कार्बन 1, कार्बन 2 और ये है कार्बन 3। ठीक है, कोई भी, अब देखो इसमें जो पहले देख रहे थे ब्यूटेन में, उसके जैसा समस्या यहाँ पे नहीं। हम किसी भी दो कार्बन को यहाँ पे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो देखो दो कार्बन को सेलेक्ट करोगे तो ये देखो, एक कार्बन ये हो जाएगा, फ्रंट कार्बन मान लो मैं कार्बन 2 को मान लेता हूं, ये हो गया। कार्बन 2 पर देखें, तो कार्बन 2 पर क्या दिया हुआ है इसको देखें, तो कार्बन 2 का स्ट्रक्चर इरेक्ट और इरेक्ट के बेसिस पे मैं बनाया, कार्बन 2 का स्ट्रक्चर इरेक्ट के बेसिस पे बनाया। तो देखो इरेक्ट में कैसा आएगा, तो एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन है कार्बन 2 पर, तीसरा जो है वह कार्बन 3 होगा। क्लियर है, वो क्या होगा, कार्बन 3। तो ये देखो ये होगा कार्बन, ठीक, कार्बन 3 और इससे जुड़ा हुआ रहेगा ऐसा H। ठीक है, अगला देखो, तो अगला क्या है, कार्बन 1 को बनाना है, तो ये जुड़ा हुआ है कार्बन 1 से, देखो तो हो गया कार्बन 1। इसी के जैसा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो साइक्लो जो प्रोपेन है उसके न्यूमेन प्रोजेक्शन को ऐसा बनाया जाए। ठीक है, ये बेस रहेगा उसका। यहाँ पे देखो ये कार्बन 2 है, कार्बन 3 ये है, कार्बन 1 इसके पीछे, तो ये होता है हमारा न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें देखो तो क्या होता है, इसमें इसका स्ट्रेन देखें तो देखो तो कार्बन और ये कार्बन, ये दिख रहा है, इसके बीच का जो एंगल है, बीच का एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का बोली थी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इस पर, sp3 होता है। sp3 के बेसिस पर इसका एंगल कितना होना था, 120 होना, कितना होना था, sp3 सॉरी sp2 होगा, तब यहाँ पे बोलोगे कि इसका जो एंगल है वो 120 होगा। sp3 निकाला उस कंडीशन में 109 होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो sp3 ही होगा, क्योंकि देखो सेचुरेटेड एटम है, कार्बन सेचुरेटेड एटम है, 4 बॉन्ड बनाया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना था, 109.28 डिग्री, ये होना था। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 109.28 का एंगल होना था, जो कि ऐसा नहीं हुआ रिंग सिस्टम आने के कारण। तो इस पर क्या हो जाता है, तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हो, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, जो चीज बोले क्या होता है इसको देखिए। तो इसमें साइक्लोप्रोपेन में हाइब्रिड कार्बन पर C पर हाइब्रिडाइजेशन कितने का हो रहा है, sp3 होता है, जिसके लिए बॉन्ड एंगल कितना होना था, 109.28 डिग्री होना था, बट
साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण क्या हो रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण बॉन्ड एंगल, ठीक है, क्या हो गया, डिस्टर्ब होकर 60 डिग्री का हो जाता है, डिस्टर्ब होकर के 60 डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार के बॉन्ड एंगल में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आया, जो बोला गया वो समझ में आया। कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होगा, तो इसको ऐसे रख लो ये, और इसको ऐसे ही डाल दो इस प्रकार। क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसका बॉन्ड एंगल 109.28 का होना चाहिए था, बट यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाने के कारण से क्या हो जाता है, उसका बॉन्ड एंगल 109.28 ना हो करके कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाता है। और 60 डिग्री हो जाता है, इस प्रकार का जो बॉन्ड एंगल में जो परिवर्तन हुआ, जो 109 को होना था जो कि 60 का बन रहा है अब, तो जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब उसका, ठीक है। इधर का हो गया, हो मिटा दूं, हो गया, चलो इसी में आगे देखें, इसको मिटा देता हूं, ये एल्केन वाला काम खत्म हो, इसमें अब साइक्लोप्रोपेन का पहले एक्सप्लेन करके चलते। यदि साइक्लोप्रोपेन में सब्स्टिट्यूशन से साइक्लोप्रोपॉन बनाया जाए तब, देखो तो क्या लिखे हो, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर तो वो है, और साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर को क्या बना दे रहे हैं हम, साइक्लोप्रोपॉन, ऑन किसके लिए लेते हो, कीटोन के लिए लेते हो, तो अब उसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो देखो तो साइक्लोप्रोपेन क्या था, साइक्लोप्रोपेन ये था, H H H H H H, ठीक है। तो 1 ऑन भी लिख सकते हो इसको, प्रोप 1 ऑन लिखो, तब फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे। ये देखो 1 है, 2 है और ये है 3। अब इसका क्या कर दिए हम लोग, सब्स्टिट्यूशन कर दिए हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास बन गया इसका स्ट्रक्चर ऐसा, ये C2 C3 C1 डबल बॉन्ड O, और ये देखोगे तो H H और ये H H, ये स्ट्रक्चर है किसका, तो साइक्लोप्रोपेन 1, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका स्ट्रक्चर को 1 दे देते हैं, इसके स्ट्रक्चर को 2 दे देते हैं। यहां पे देखें तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बोलो कितना है,
sp2 है, क्यों है? डबल बॉन्ड उपस्थित है, मतलब क्या होगा, तो कीटोन जब जुड़ता है तब के कंडीशन में क्या होगा, दो ही बॉन्ड फ्री होंगे कार्बन के, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो देखो इसमें क्या अंतर पड़ता है, तो जैसे हम इसके लिए बताए थे सेम टू सेम इसके लिए भी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, देखो तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल, ये देखो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है यह कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण बॉन्ड एंगल कितना होना था, तो बोलो तो कितना होना था, कितना होना था, 120 का होना था, देखो 120 डिग्री का होना था, ठीक है, 120 डिग्री का होना था। 120 डिग्री का होना था, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड एंगल में जो परिवर्तन है, देखो तो ये वाला, इसको और इसको हम कंसीडर करें, इसको देखो θ1 देता हूं और इसके बीच को देता हूं θ2। ऐसा ही यहाँ पे देखो ये होगा θ1 और ये होगा θ2, समझ में आ गया? तो जो θ1 और θ2 अंतर आ रहा है कितने का, मतलब क्या है, तो 60 डिग्री जो है θ1 प्लस θ2 इक्वल टू होता है एंगल स्ट्रेन, मतलब उतने का कम हुआ है, किससे, जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना था उससे, क्लियर है? दोनों साइड दिया हमने θ1 θ2, इसमें भी दे रहा हूं θ1 θ2, क्लियर है? चलो इस पर देखें तो कंसीडरेशन सेकेंड स्ट्रक्चर है ये, तो ये बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, तो इसको अभी फिलहाल किया, इसी के जैसा ये ऊपर वाले के लिए हम लिख सकते हैं, देखो तो क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोप 1 ऑन में क्या बोलेंगे, कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 1 लिखो, क्योंकि देखो इन कार्बन पर तो इसी के जैसा है ना, ठीक है, बाकी कार्बन पे C2 और C3 पर तो इसी के जैसा है, तो इसलिए इसको मैं लिखो कार्बन 1 पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए, 120 डिग्री का होना था, जो कि बॉन्ड एंगल, देखो अब मैं उसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पहले बता दिया हूं, तो इसको डायरेक्ट लिखता हूं, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कारण 60 डिग्री का प्राप्त होता है, कितने का प्राप्त हो रहा है, 60 डिग्री का प्राप्त हो रहा है, तो उसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बताना था, इसलिए मैं उसको पूरा परिभाषित किया कि 60 डिग्री का प्राप्त हो रहा है, उन दोनों में जो अंतर है उसको बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा हूँ, 120 डिग्री का प्राप्त होगा, होना था, लेकिन वह बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कारण से 60 डिग्री का प्राप्त हो रहा है, बोलो क्लियर है? ठीक है, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर 2 एंड 1 में किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन किसमें ज्यादा होगा बोल रहा हूं, किसमें,
साइक्लो क्यों? किसमें डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है? sp2 में कारण क्यों? क्यों क्यों क्यों? वही चीज नहीं कुछ समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है यहाँ एंगल 120 का होना था जो कि 60 का हो रहा है, 60 का अंतर आ रहा है। क्लियर है? वहां क्या था 109.28 का मतलब 110 का 110 का था उसमें 60 हो रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं किसमें एंगल स्ट्रेन बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा किसमें? क्यों? क्योंकि इसमें 60 का अंतर आ रहा है और इसमें 50 का अंतर आ रहा है। क्लियर है? तो वही चीज पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे वो क्या बोलोगे तो सेकेंड सेकेंड जो है वो क्या है तो ये है साइक्लोप्रोप 1 में एंगल का डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस कितने का होता है 60 डिग्री का हो रहा है अर्थात बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा मोर होगा। ठीक है इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा मोर होगा और वही फर्स्ट केस में लिखोगे साइक्लोप्रोपेन में एंगल का डिस्टरबेंस कितने का हो रहा है इसको लिखोगे अप्रोक्सीमेट 50 ठीक है का हो रहा है अतः बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा लेस होगा किससे लेस होगा साइक्लोप्रोप 1 से ऐसा लिखो लेस होगा बोल दोगे तो उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो उसको बोलोगे जिसमें कंपेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पर क्लियर है तो ये तो इसमें हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा साइक्लोप्रोपेन की अपेक्षा। स्ट्रेन को क्या बोलते हैं तनाव एक हिसाब से स्ट्रेस से बना है स्ट्रेस से ठीक है तो तनाव बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं ठीक है तो इस बेसिस पे ये होता है। चलो इसके बेसिस पर एक है सिंपल सा क्वेश्चन है नेट का उसको हल करके बताना था। अगर ये कंप्लीट समझ में आ गया है तो समझ में आ जाए देखो एक क्वेश्चन है ये जरूरत नहीं है फिर भी इसको ये कि समझ जा रहा हूं कि इसको कैसे पढ़ते हैं नेट के ठीक है तो इससे देखो ये दिया हुआ है ऐसा यहां से जुड़ा है एच उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं था बॉन्ड एंगल स्ट्रेन मोर देन साइक्लोप्रोपेन इसको मतलब वहां पर मोर लिखे हैं हाँ उसके बाद में हाँ मोर होगा किससे तो किससे देन साइक्लोप्रोपेन ऐसा देन साइक्लोप्रोपेन देखो ये है यह रिएक्शन करके एक मिनट इसको OH कर
H ये रिएक्शन करके क्या देता है, तो ये देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट 2। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब सीधा रिएक्शन, बैकवर्ड मतलब इससे इसमें आना, फॉरवर्ड दोनों मतलब इससे ये बने तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब इससे ये बनता है तो बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? तो रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो यहाँ पे बताओ मेरे को किसका रेट कांस्टेंट ज्यादा हो, किसका K1 फॉरवर्ड का, तो K1 ज्यादा होगा कि K2 ज्यादा होगा? K1 ज्यादा होगा, तो कुछ नहीं समझे। कोई भी आदमी तनाव को कम करना चाहेगा कि उसको और बढ़ाना चाहेगा? तो देखो ये इसमें जो चेंज होगा वो कम चेंज होगा, क्योंकि ये ज्यादा तनाव है, इसके पास ज्यादा टेंशन है, अभी बोले हो ना। हाँ, तो K1 कम होगा। कोई भी आदमी तनाव को कम करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? वही चीज है, मॉलिक्यूल भी अपना जो तनाव है, अभी तो यहाँ 50% तनाव है, समझ, यहाँ आएगा इस स्ट्रक्चर में तो 60 हो जाएगा, तो तनाव को बढ़ाएगा थोड़ी। क्लियर है? तो रेट कांस्टेंट किसके लिए ज्यादा होगा, तो K2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा तनाव में है, यहाँ आएगा तो उसको रिलैक्सनेस मिलेगा, थोड़ा सा तो रिलैक्सनेस मिलेगा। क्लियर है? तो इसमें रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, समझ में आया? किसका? K2 का ज्यादा होगा K1। ऐसा आता है, देखो दिमाग का क्वेश्चन आता है, सिर्फ दिमाग बस लगाना है, उसको आदमी से रिलेट कर लो। ये ज्यादा टेंशन वाला कम टेंशन वाला आदमी, ये ज्यादा टेंशन वाला आदमी, ठीक है। तो कोई भी टेंशन में रहेगा वो ज्यादा टेंशन वाले आदमी के पास जाएगा कि कम टेंशन वाले आदमी के पास जाएगा? तो कम टेंशन वाले के पास, क्योंकि मेरा भी थोड़ा मोड़ा कम हो जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर, ये कम तनाव में है, ये ज्यादा तनाव में है, ये पता चल गया किससे, sp2 से और sp3 से। यहाँ sp3 है टेंशन, यहाँ sp2 है, समझ में आया? तो इस बेसिस पर क्या है, तो sp2 में चेंज नहीं होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टेंशन या बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर है? इसलिए K1 का जो रेट है वह कम होगा K2 से। समझ में? ऐसा दिमागी वाला क्वेश्चन आता है नेट। देखो इतना ही पढ़ोगे, इसी के बेसिस पे ऐसा बता दिया। समझ में आया? चलो खींचना हो तो खींचो। इतने में साइक्लोप्रोपेन का एनालिसिस कंप्लीट। देखो कंप्लीट क्यों हुआ, ये न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाया है, इसको तो तुम रोटेट नहीं कर सकते, ध्यान दो। क्यों? क्योंकि कार्बन है और उसको जकड़ करके रखा है वो। समझ में आ रहा है? समझ, इससे पहले क्या करते थे, ये देखो, हाँ, क्योंकि रिंग आ गया तो उसको कांस्टेंट कर देगा वो। कई लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा। Bond angle strength उसका रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका रेट कांस्टेंट है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हो। सपोज देखो तो क्या था, उसको साइक्लोब्यूटेन का केस हम लोग देखे थे, है ना? तो इसको फिलहाल के लिए मैं पहले वाले केस में बताऊंगा। ये देखो तो पहले देखे साइक्लो एल्केन की रिस्पेक्ट में, ये देखे थे। इसमें क्या कर रहे थे, किसी भी प्रकार का रोटेशन पॉसिबल था। क्या करते थे, 60 डिग्री रोटेट करो तो ऐसा आएगा बोला था, फिर 60 डिग्री रोटेट करो तो ऐसा आएगा बोला था, ऐसा, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ऐसा आएगा बोला था, फिर 60 डिग्री रोटेट तो ऐसा आएगा।
ये क्लियर था? अब केस आ गया किसका? साइक्लोप्रोपेन का। तो साइक्लोप्रोपेन मतलब 3 कार्बन होगा, ठीक है। तो 3 कार्बन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखो, ये हो गया हमारा 3 कार्बन इसमें ऐड। ये हो गया। और इसमें क्या होंगे? जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन। क्लियर है? अब तुम ले रहे हो इसको न्यूमेन प्रोजेक्शन में कैसा? तो जैसे दिख रहा है वैसे ही ले रहे हो, कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 3। क्लियर है? इसी को रिप्रेजेंट किए हो तुम यहाँ। ये देखो, कार्बन 2 इसके पीछे है कार्बन 1, ठीक है। ये हाइड्रोजन कार्बन इसका, ठीक है, नीचे है तो ये नीचे वाला समझ लो, ये ऊपर है तो ये वाला, ठीक है। ऐसे ये नीचे जस्ट इसके नीचे में है, रेड में जो लिखा ये भी इसके बगल में। क्लियर है ये चीज? इसका देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, देखो समझ में आ गया? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 2 डाई इंटरेक्शन, 2 3 डाई इंटरेक्शन ऐसा टाइप का हम नहीं देख सकते। ये देखो, क्योंकि वो थोड़ा सा भी 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर न्यूमेन से हट जाए। ऐसा है, थोड़ा सा भी 60 डिग्री रोटेट कर लो, चलो। अब क्या न्यूमेन रहा? नहीं। तो इस बेसिस पर हम इसके लिए 1 2 इंटरेक्शन नहीं देखते। देखेंगे कब? जब इस पर कोई सब्स्टिट्यूटेड आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ क्या पॉसिबल होगा? ये देखो, इस पर पॉसिबल होगा ये जो स्ट्रक्चर है इसकी जगह पे अगर CH3 आ जाए तो यहाँ पे क्या बोलोगे? 1, क्या बोलोगे? 1 2, क्या बोलोगे? हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन। तुम लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ ही नहीं रहे हो। क्या बोला मैं? हाइड्रोजन की जगह पे CH3 आ गया तो इसको क्या बोलोगे? 1 2 इंटरेक्शन, हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन। कितना होता है इसके लिए? 1.4 किलो केल्विन पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? तो यहाँ पे 1 2 इंटरेक्शन के कारण ऐसा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? ये हट जाए यहाँ से और ये जुड़ जाए यहाँ से, मतलब इसकी जगह, बस यही तो हो सकता है। समझ में? सेम है। क्लियर है? इसका और कोई फॉर्म नहीं बन सकता, ठीक है। इसका और कोई फॉर्म नहीं बन सकता, ठीक है। तो और कोई फॉर्म नहीं बनेगा तो क्या होगा? और कोई फॉर्म नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो ओनली एंड ओनली कौन से क्लिप्स है ये? और पार्शियली की फुली? पार्शियली। क्यों? क्योंकि देखो, मेथिल और मेथिल रहेगा, ठीक है, दोनों ग्रुप मेथिल हैं, तब होगा फुली क्लिप्स्ड। दोनों ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो फुली क्लिप्स्ड, ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन और दूसरा मेथिल रहा तो क्या होगा? पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्लियर है? समझ में आया? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। जो कि जान रहे हो स्टेगर्ड जो कन्फर्मेशन होगा उससे लेस स्टेबल होता है। समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा यही इसमें बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिख लो। इसको लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद यहाँ पे इसको लिख लो। इसको मिटा दो ऊपर वाला, तो ऊपर वाला यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऐसा, ये जो दिया हुआ है ऐसा, इस पर अगर CH3 आ गया और इस पर आ गया हाइड्रोजन H और ये है H और यहां से CH2 और ये ऐसा, ठीक है। एक तो ये बनेगा और इसी के कॉम्बिनेशन में बनेगा ये H H और ये है
CH3 और ये यही दो बन सकते हैं स्ट्रक्चर। दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होंगे? दोनों ही स्ट्रक्चर क्या होंगे? पार्शियली इक्लिप्स्ड। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा? 1 2 HCH3 इंटरेक्शन। ठीक है, क्या लिखे? HCH3 इंटरेक्शन। इसके लिए एनर्जी तो ये हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये बन गया स्ट्रक्चर 3। ये बन गया स्ट्रक्चर 3। अब इस स्ट्रक्चर में देखो क्या बताओगे? स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 1 में इसका क्या ज्यादा हो? कौन स्टेबल होगा दोनों में से? दोनों कंफर्मेशन में से ये कंफर्मेशन है और ये कंफर्मेशन है, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? तो बॉन्ड 3 में देखो, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ तो जैसा हो रहा है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ जैसा होगा 50 डिग्री का मान लो इसमें, ऐसा ही इसमें भी होगा। बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ भी कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। दोनों में सेम है। एक्स्ट्रा इफेक्ट कहां पे आया? तो यहाँ पे देखो क्या क्या होता है, 1 2 HH या फिर 1 2 डाई हाइड्रोजन इंटरेक्शन बोलते हैं, यही बोलते हो ना। जिसके लिए एनर्जी बोलो कितना होता है? हाँ, तो जिसके लिए होता है एनर्जी 3.4 किलो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पर मोल का कितना होता है? हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना होता है ये बोलो लिखे हो। डाई हाइड्रोजन का कितना होता है एनर्जी? 0 लिखे हो। स्टेगर्ड में लिखे हो 0 लिखे हो, वो स्टेगर्ड का है 1 किलो कैलोरी, यही तो लिखे हो। और इसमें क्या हो रहा है? 1 2 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन, 1 2 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन। इसकी एनर्जी क्या होती है? तो इसकी होती है 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब इतना मैं बता दिया, दोनों में कौन मोर स्टेबल हो? पहला कौन है? ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। हाँ, कौन ज्यादा स्टेबल? 1 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन जिसमें होगा, मतलब स्ट्रक्चर कौन? फर्स्ट। ठीक है, वो क्या होगा? स्टेबल होगा। हाँ, मोर स्टेबल होगा। और ये क्या होगा? लेस स्टेबल। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, इसको लिखने के बाद लिखो वो आगे। ठीक है, तो वो होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और इसमें होता है 1 2 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन। ठीक है, एनर्जी होता है 1.4 किलो कैलोरी पर मोल का। और उसके बेसिस पर हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन इसके बीच में, तो 3 and 1 के बीच में कोई स्टेबल वाला और आएंगे और स्टेबल वाला ऐसे वो और आगे आएंगे। और कहाँ आएगा वो? तो उसको तो घुमा ही नहीं सक रहे हो। और नहीं सर, आगे बढ़ेंगे तो हाँ हाँ, इन लोग को नहीं पता है। किन लोग को? तो लोग क्या कर रहे थे कल? क्या कर रहे थे तुम लोग? बारिश हो रहा था, मोबाइल नहीं चल रहा था। लास्ट साइड को ना मतलब नहीं देखना। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वाला तो लिख चुके हैं, नीचे वाला
तो यहाँ तक ये 50 मिनट बस नहीं देते हैं, बाकी सब हाँ, तो उसी में तो सब चला है, उसी 10-15 मिनट में ही सब चला है। चलो, ये चीज समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आगे चले, साइक्लोब्यूटेन पर चलते हैं। इसको मिटा दो, ये हो गया यहां तक। चलो, इसके बाद है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन को हो गया, तो साइक्लोब्यूटेन। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, बोलो इंट्रोडक्शन क्या बोलोगे इसका? यदि कोई मॉलिक्यूल्स में कार्बन वाला रिंग सिस्टम प्रेजेंट हो तो ऐसे रिंग सिस्टम स्टेगर्ड नहीं है, सैचुरेटेड है बता। हाँ, सैचुरेटेड एंड रिंग सिस्टम प्रेजेंट हो तो ऐसे रिंग सिस्टम को हम साइक्लोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। साइक्लोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो सीधा एग्जांपल पे मैं आता हूँ। एग्जांपल, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है ये देखो, ऐसा। ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब ये जो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो तो ऐसा, H H H H H H H H। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा? तो C C C P, ये सब साइक्लोब्यूटेन के एग्जांपल है, मतलब स्ट्रक्चरल डिटरमिनेंट। इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, तो चलो इसको नंबरिंग कुछ मैं ऐसे कर दूं, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा इसका नंबरिंग कर देते हैं। तो इसमें देखो, तो जब इसका हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन। कैसा लिखोगे? तो देखो, 2 कार्बन है तो 2 न्यूमेन बना सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो 2 न्यूमेन बना सकते हैं। तो देखो कैसे 2 न्यूमेन बनेगा, तो इसके लिए 2 न्यूमेन इस प्रकार से बनेंगे। पहला बनाता हूं मैं कार्बन और कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, और दूसरा बनाता हूं कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच। ये देखो, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ऐसा। ठीक है, अब इस पर क्या करता हूं, देखो फर्स्ट में मैं कार्बन 1 को लेता हूं, कार्बन 1 को लूंगा तो ये इस प्रकार से इरेक्ट कंडीशन में बनाता हूं। ऊपर वाला है कार्बन 1, कार्बन 2 इसके जस्ट पीछे। समझ में आ रहा है? इसके बैक साइड को दिखाने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे कर देता हूं ऐसा।
ये लिखेंगे इसमें कार्बन 1 और यहाँ पे कार्बन 2। अब देखो कार्बन 1 और कार्बन 2, तो यहाँ पे कार्बन 3 ना, इसको कार्बन 1 और कार्बन 3 दोनों को फ्रंट फ्रंट कार्बन ले रहा हूं मैं, दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो कार्बन 3 और कार्बन 1 एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हुए दिख रहा है, तो इसको देखो तो पहले मैं ऐसे जोड़, क्योंकि बाकी का कॉन्फ़िगरेशन इसी के बेसिस पर उसको इरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको मैं जोड़ दिया, क्लियर है, ऊपर से जुड़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो इसके बेसिस पर ये होगा हाइड्रोजन हमारा, ये होगा हाइड्रोजन हमारा, ठीक है। अगले के लिए देखो, इसके लिए तो ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, बोलो क्लियर है। फर्स्ट कार्बन बन गया। सेकेंड कार्बन देखो, तो सेकेंड कार्बन के लिए हाइड्रोजन क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आएगा, हो गया। साथ ही साथ देखो कार्बन 2 और कार्बन 4 के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक, कार्बन 4 और कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड, ठीक। अगला देखो इसके जो हाइड्रोजन है वो कैसे, ये हाइड्रोजन, ये बोलो समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका न्यूमेरिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का प्रोसेस समझ में आया। पहले किसको, जैसे उसको चश्मा बनाते हैं तो दोनों इधर की एक साइड जाती है, नहीं समझ में आया, मतलब वो उधर गए हैं, आपको इस साइड बनाएंगे तो नहीं चलेगा। इसको ऐसे, हाँ इसको कैसा, ऐसे तीखा होना है। इसको तुम जैसा भी बना लो, ये है, इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसा भी। वैसे थोड़ी ना सर, हाँ वो आपके तरफ हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन के लिए वाला हाइड्रोजन जिस दिशा में उसी दिशा में ले जाएंगे तो नहीं चलेगा, मतलब जो कार्बन है हाँ तो नहीं चलेगा सर। ऊपर पर बढ़ रहा है सीधा सर हाँ थोड़ा सा काउंटिंग किए हैं साइक्लोब्यूटेन, तो उसको एक बार इसको काउंटिंग किए हैं वहाँ पर नंबरिंग, हाँ इसी को बताइए कैसे की। वो नंबरिंग काउंटिंग नहीं किया गया है वहाँ पे हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं, इसको मैं कार्बन 1 दे रहा हूँ, इसको कार्बन 2 दे रहा हूँ, इसको कार्बन, ये देखो इधर 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 क्या बोल रहे थे ये, तो सामने वाला दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। हाँ तो बोलो ना, ये चश्मा कैसे बनाओगे, जो मैं बनाया हूँ वो तो सीधा सीधा सही दिख रहा है, देखो अच्छे से, ठीक है। और कैसा बनाना चाहोगे, वो कैसे बोल रहा था इससे ज्यादा में इसको कैसे कर बना रहे हैं वो ऐसे नहीं बना सकते, हाँ ऐसा नहीं बना सकते, इसी को पूछ रहा हूँ। हाँ ऐसा नहीं बना सकते है ना, इसमें जो ये चश्मा बनाना चाह रहा है वो नहीं बनेगा ऐसा, उसका कहने का मतलब ये था, हाँ ऐसा नहीं बनेगा, हाँ गलत है, क्योंकि ये देखो ना मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इधर की जो हाइड्रोजन है वो इस साइड बाहर निकलेंगे, ये दिख रहा होगा निकला है, इधर की जो हाइड्रोजन है वो इस साइड बाहर निकलेंगे, ये बॉन्ड ऐसा थोड़ी ना है, कैसा, तो जो तुम बनाना चाह रहे हो उसको मैं जोड़, ये देखो तुम जो बनाना चाह रहे थे वो ये ऐसा, हाँ जैसा भी, अब जो बनाना चाह रहा है वो ऐसा इसमें बनेगा, देखो
लेकिन ये सीधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो रिजिडिटी यहाँ पे इफेक्ट करता है। अब पढ़े हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, उसके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल हमेशा रिजिड हो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से इफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्लियर है? चलो इस पर क्या देख सकते हैं, देखो अब इसमें मेरे को बताओ तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा? पक्का होगा, क्योंकि 4 एंगल हैं तो 90 90 90 360। ठीक है, तो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन देखो तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, तो ये होगा ऐसा सी सी। यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा हमारा θ1 और ये होगा हमारा θ2। कितना का एंगल होना था इसका, हाँ इसका एंगल होना था 109.28 डिग्री। क्लियर है? बोलो तो क्या बोलना पसंद करोगे इस पर, जैसे इसके लिए लिखे थे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के लिए क्या लिखना पसंद करोगे? साइक्लोब्यूटेन में, बोलो जो लिखा है इसी की बेसिस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ साइक्लोब्यूटेन में यहाँ पे लिखोगे कार्बन पर, ठीक है, कार्बन पर क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके लिए बॉन्ड एंगल कितना 109.288 डिग्री का होना था, बट हाँ अब लिखो इसको सीधा सीधा एंगल स्ट्रेन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं अपोजिट बॉन्ड एंगल स्ट्रेन या बॉन्ड अपोजिट स्ट्रेन। इसको दूसरा नाम दिया जाता है बॉन्ड अपोजिट स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड अपोजिट स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन या बॉन्ड अपोजिट स्ट्रेन के कारण कितना बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन आया कि नहीं, स्ट्रेन आया कि नहीं, आ गया ना। देयरफॉर साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, तो यह देखो एंगल स्ट्रेन के कारण से, या फिर इसको लिखो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कारण से क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होने का मतलब क्या है, तो वह अपना बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को कम करना चाहेगा। ठीक है, तो वो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को कम करना चाहेगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ये देखिए। सेकंड स्ट्रक्चर देखो तो इसमें क्या कर देता हूं मैं, साइक्लोब्यूटेन का सब्स्टिट्यूशन कर, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे C1 के एक हाइड्रोजन के जगह पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं।
किससे? CH3 से। तो CH3 से रिप्लेस करूंगा, क्या बनेगा देखो तो, ये हो गया, ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ ये, इससे जुड़ा हुआ H, यहां से जुड़ा हुआ CH3, यहां से जुड़ा हुआ H, यहां से जुड़ा हुआ H। ठीक, अगला वाला क्या होगा? ये होगा ऐसा, इससे जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ H और इससे जुड़ा हुआ H। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर 2। तो दोनों में कौन स्टेबल? स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मोर स्टेबल कौन होगा और लेस स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला मोर स्टेबल होगा किसकी अपेक्षा? सेकेंड की अपेक्षा। क्यों? ड्यू टू स्टेबल, ड्यू टू बॉन्ड एंगल तो सेम है दोनों में, बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, यहाँ पे ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम है। बट क्या बोलोगे? इसकी एनर्जी 1 2 H H एंड 1 2 H CH3 के कारण, समझ में आ गया? तो उनकी एनर्जी याद होनी चाहिए। क्या होता है? 1 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन कितना होता है? 1 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन कितना होगा? 1 किलो किलो। उसका बोलो 1 2 हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन। हाँ, उसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर 2 जो है वह लेस स्टेबल होगा देन स्ट्रक्चर 1 से। क्लियर है? इतने को छापो। तो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, also completed but 1 2 हाइड्रोजन and 1 2 हाइड्रोजन। हाँ, कंप्लीट नहीं लिखा के कारण से। एनर्जी उसको तुम लोग जानो, उसमें मैं क्या लिखा हूँ? बट H H एंड बट 1 2 H CH। इसमें हाइड्रोजन की जगह में CH3 है इसका। ठीक है, समझ में आया? तो उसमें क्या हुआ अंतर? हाइड्रोजन के आने से और मेथिल ग्रुप के आने से क्या अंतर आया? उस चीज को तुम लोग उसको कंसीडर करो। क्या लिखोगे इसको आगे? मेथिल का एनर्जी बढ़ गया। हाँ, इसके लिए एनर्जी 1.4 का होता है, इसके लिए एनर्जी 1 किलो कैलोरी का होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर 2 में स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी इसकी अपेक्षा स्ट्रक्चर 1 की अपेक्षा। क्लियर है? चलो तो एक क्वेश्चन ये हो गया है। यही चीज लिखना था पूरा, इसलिए उसको जानबूझ करके आगे नहीं लिखा। ठीक है, तो बाकी इसमें सेम एज किसके जैसा? साइक्लोप्रोपेन के जैसा लिखो। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था उसकी भी। इसमें देखो ये देखो तो किसका स्ट्रक्चर है ये? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन का। कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है ये देखो। ठीक है, कैसे दिख रहा है मॉलिक्यूल? ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर होगा साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, ये तीसरा स्ट्रक्चर, इसमें चौथा स्ट्रक्चर इसके बेसिस पे बता सकते हैं।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो तो बोलो। बोलो ज्यादा स्टेबल, K2 ज्यादा स्टेबल, क्यों? क्यों? बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कारण, ठीक है। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन किसके लिए कम होगा? 1 के लिए कम होता है। स्ट्रक्चर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 1 के लिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम होगा, किसकी अपेक्षा? स्ट्रक्चर 2 की अपेक्षा। इसलिए रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? तो ये होता है। इतना में हो गया तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन। अब देखते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ क्या है? साइक्लोपेंटेन। चलो साइक्लोपेंटेन का इंट्रोडक्शन बताओ। लिख सकते हो? ठीक है, एग्जाम्पल पर आते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखें तो साइक्लोपेंटेन का जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर, ये कैसा होगा? तो ये देखो तो एक तो ऐसा दिखाया जाता है साइक्लोपेंटेन को, दूसरा दिखाया जाता है ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से। तीसरा इसको ऐसा भी दिखाते हैं, सी 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 सी। ये देखो ये हो गया इसके जैसा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं तो हम ऐसा इसको ऐसे दिखा सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ क्या होता है कि ये हाइड्रोजन, 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 ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होता है, ऐसा दिखाया जाए, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़ स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़ स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखो। ये स्ट्रक्चर कहा जाता है पकड़। ये एक प्लेन में होंगे और ये वाला पांचवा वाला जो कार्बन होगा वो उससे टूट जाता है, ठीक है।
ये कहलाता है फोकस्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? और इसमें रियल में ये जो स्ट्रक्चर है ये देखो, ठीक है, ये वाला हो गया, देन ये वाला भी और ये वाला, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके लिखते हैं पीछे, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर देखो तो साइक्लोएल्केन का एनालिसिस कैसे करते हो, सॉरी क्या, हाँ, साइक्लोपेंटेन का एनालिसिस कैसे करो, ठीक है। हो गया? हो गया? मिटा दें? इसमें देखो साइक्लोपेंटेन में ये साइक्लोपेंटेन है, इस पर देखें तो ये इस प्रकार से, तो साइक्लोब्यूटेन में न्यूमेन का और नहीं बना सकते हैं। किसका न्यूमेन में साइक्लोब्यूटेन में नहीं और नहीं बने, ये दो CH3 हाँ 2 CH3 जोड़ सकते, 2 CH3 जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ जोड़ सकते हो 2 CH3, मतलब एक CH3 एक साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, तो इसमें एक H और इधर एक CH3, ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों एक साथ रहेंगे तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फुल इक्लिप्स रहेगा तो उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें इसके लिए क्या होगा, तो 1.4 इसके लिए होगा, 1.4 इसके लिए, बस उसको जोड़ते जाना है, जितना इफेक्ट आते हैं उतना इफेक्ट उसमें जोड़ते जाना है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, इसलिए उसको और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा जाता, मेन हमको देखना रहता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसी को बेस बनाते बनाते चल रहे हैं हम कि धीरे धीरे कि ये ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो इसमें देखो तो इसका बॉन्ड एंगल कितने का होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 108 डिग्री का होता है, कितने का होता है, 108 डिग्री का। और इसका हैबिटेशन कितने का है, sp3 होगा, sp3 होगा तो इसमें एंगल का डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये एंगल का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 109.25, ठीक है। क्या हुआ, पायरोल में ऑक्सीजन की जगह पे H रहता है ना, पायरोल में ऑक्सीजन की जगह पे वहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है, मतलब कार्बन की जगह, हाँ तो वहाँ पे sp2 हो जाएगा एविडेंस। हाँ, वहां पे sp3 ही होगा, हाँ कारण मैं बताया, हाँ कारण मैं बताया था, पायरोल में होता है, हाँ पायरोल में यहाँ पे नाइट्रोजन पर sp3 होगा, क्यों होगा, किनको किनको पता है, किनको किनको पता है, ठीक, चलो इस पर बताओ तो, यहाँ भी लोन पेयर होगा, बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाँ वहाँ पर sp2 हुआ, कहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड में कर बोलो यहाँ होगा sp3 और यहाँ होगा sp2, कारण ट्रांसफर होगा, हाँ कंजुगेशन है, सीधा सीधा कंजुगेशन में उपस्थित है तब,
ऐसा, ठीक है। तो इस कंडीशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, लेकिन इस कंडीशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का भी केस देखोगे तो सेम होगा। चलो इस पर आगे देखते हैं। बोलो तो इस केस में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा? बॉन्ड एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, या फिर इसी को क्या बोले थे, बॉन्ड अपोजिट स्ट्रेन क्या होगा? प्रेजेंट। कितने का? बहुत कम का होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री 0.288 डिग्री। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यह जो है इट इज फेवर्ड sp3 to sp2 और but sp2 to sp3 आर नॉट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 में चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, ये रहने को स्ट्रेन ले रहा है, स्ट्रेन बॉन्ड एंगल स्ट्रेन यहाँ पे अब कितना जाएगा, तो 120 माइनस 108 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 12 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे जो उपस्थित आपका क्या है, साइक्लोपेंटेन है या साइक्लोपेंटेन, इसमें चेंज होना पसंद करता है, इस पर चेंज होना पसंद करता है, साइक्लोपेंटोन या साइक्लोपेंट वन ऑन। क्लियर है? तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, K1 और K2, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि जो K1 है ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। sp3 से sp2 चेंज होना चाह रहा है, स्ट्रेन इतना आ रहा है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, लेकिन यह स्ट्रक्चर पकड़ स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और पकड़ स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण से, ठीक है, पकड़ स्ट्रक्चर में चेंज होता है ये स्ट्रक्चर, इसको लिखोगे पकड़ स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देता है, हेंस जो कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन से मोर इफेक्टिव होता है, मोर डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है। अतः sp2 फेवर्ड बाय द, क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटा वन। समझ में आ रहा है? इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन नॉर्मल केस में कम हो रहा है, लेकिन यह क्या करता है कि sp2 में चेंज होना चाहता है। क्यों? तो sp2 में जैसे ही ये चेंज होगा तो पकड़ स्ट्रक्चर बनाएगा, पकड़ स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है 1-2 इंटरेक्शन वाला देख रहे थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन और क्या था, हाइड्रोजन मेथिल इंटरेक्शन, तो ये जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब वही स्टेबिलिटी को जनरेट कर देते हैं उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन से ज्यादा डोमिनेंट रखता है कौन, तो 1-2 इंटरेक्शन डोमिनेंट रखना, मतलब उसके पहले आना, उसको पीछे छोड़ देना और खुद सामने आ जाए, ठीक है। तो वह क्या करता है, एंगल बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को वह पीछे छोड़ देता है, कौन, तो कौन, स्टेरिक स्ट्रेन। यहाँ पे एक वर्ड लिखो,
से मोर डोमिनेंट होता है, हेंस जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ से, यहाँ पे लिखोगे स्टेरिक स्ट्रेंथ मोर डोमिनेंट होता है, अतः sp2 फेवर्ड बाय द साइक्लोपेंटावन बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होगा, तो किसका फॉरवर्ड का कि बैकवर्ड का, किसका रिएक्शन रेट ज्यादा होगा, तो किसका रिएक्शन रेट ज्यादा होगा, K1 का ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, K2 की अपेक्षा। ठीक है, मतलब यहाँ पे sp3 तो होता है, यह कम एंगल स्ट्रेन रखता है, ठीक है, यह कम एंगल स्ट्रेन रखता है, फिर भी यह ज्यादा एंगल स्ट्रेन वाले में चेंज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि पकड़ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाने के कारण मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देता है, पकड़ स्ट्रक्चर मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। हेंस जो कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन से स्टेरिक स्ट्रेन, और स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, 1 to इंटरेक्शन, 1 to इंटरेक्शन, ऐसा लिख सकते 1 to इंटरेक्शन, या फिर स्टेरिक स्ट्रेन क्या हो जाता है, मोर डोमिनेट होता है, अतः sp2 फेवर्ड बाय द साइक्लोपेंटावन बॉन्ड। क्लियर है, तो इस बेसिस पर इसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है। इसके लिए देखो इसके लिए हम लोग न्यूमेन प्रोजेक्शन दे करके स्टडी नहीं करते, ठीक है। ब्यूटेन के लिए करते हैं, न्यूमेन का सिर्फ पेंटेन के लिए बोले, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, याद नहीं सकते हो, साइक्लोपेंटेन के लिए न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन से स्टडी नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें लिख लेना कि यह न्यूमेन से क्या होता है, तो न्यूमेन की स्टडी नहीं किया जाता। इसमें एक क्वेश्चन देखो तो, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, तो क्या होगा उसको बताना। हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर या स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर, सर बहुत से ऑर्डर दिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर दिखता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, नीचे रहेगा एरो तो डिक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीज मतलब बढ़ना। चलो बताओ, 6 स्ट्रक्चर हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें से कौन, फर्स्ट वन, हाँ बोलो, पकड़ स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इंक्रीजिंग बोला मैं, तो सबसे कम को पहले देखो, सबसे कम किसका, फर्स्ट, तो किसका रहेगा, तो बोलो ना, तो कौन सा रहेगा, क्यों, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि रीजन क्या है, मैं आंसर पूछ रहा हूँ क्या रहेगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड हो सकता है, नहीं फाइनल बताओ, अभी तक इतना पढ़ाया हूँ, इसके बेसिस पर सेकंड होगा कि फर्स्ट होगा,
बाकी लोग धुर्रा माटी हो तो फर्स्ट पहले, उसके बाद अब देख तो देख 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 बोलते रहो। दिमाग नाम का चीज यूज नहीं करना है, बस ये है ब्लैक बोर्ड में जो छपाएगा उसको खाओ, वही बस दिख रहा है ना। उसके अलावा दिमाग का कोई एक रत्ती भी यूज नहीं करना है। कारण बोलो, सेकेंड क्यों ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से? कम स्टेबल सेकेंड क्यों है उसमें? फर्स्ट और सेकेंड है, इसमें सेकेंड को कम स्टेबल बोला हूं मैं, क्यों? कारण बॉन्ड एंगल स्ट्रेन 2 में ज्यादा होता है, फर्स्ट में कम। क्लियर है? इसलिए सेकेंड जो है वह लेस स्टेबल होता है फर्स्ट की अपेक्षा। आगे बढ़ो। थर्ड फोर्थ में चलो, इसमें चलो उसके बाद आगे वाला 5 में भी है क्या? ठीक है, उसको तुम लोग पढ़ लेना। ये होता है ऑर्डर। इतना सारा लिखा हो इसमें, दिमाग तुम लोग का ना श्याम रामचंद्र की जय। तुम लोग बस छापना सिखाता हूँ, वही ठीक रहेगा, नहीं लगेगा। इतना चीज तो मैं बता दिया इसमें। ये पहला क्यों, ये दूसरा क्यों? क्यों? बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है? सेकंड में, इसलिए वह कम स्टेबल। ठीक, फर्स्ट में बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ कम है, सेकंड के अपेक्षा कम, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। ठीक, अगला हाँ, इन दोनों में इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, इसलिए ये पहले है, उसके बाद ये है। इसमें क्यों? उसमें पकड़ स्ट्रक्चर के कारण से स्टेरिक स्ट्रेन जो है वह मोर डोमिनेट होता है, इसलिए क्या बोल रहे हो? उसका जो sp2 हैबिट वाला जो ऑर्बिटल वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा वह ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसकी अपेक्षा sp3 हैबिट ऑर्बिटल रखने वाला स्ट्रक्चर जो कौन सा है? 5 है, उसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये होता है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? हाँ, इंट्रोडक्शन लिख लोगे, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है? तो ये होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन देखें तो ये लिखते हैं, या फिर इसको लिखा जाता है ऐसा। ठीक है, या फिर इसको लिखा जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है स्ट्रक्चर। ये दोनों ही स्ट्रक्चर पकड़ स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्या स्ट्रक्चर होंगे? पकड़ स्ट्रक्चर। और पकड़ स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसको बोला जाता है चेयर जैसा दिखता है, इसलिए चेयर। ये बोट वाला दिखता है, इसलिए बोट।
ठीक है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? उसको तुम लोग बताओगे। तो इसमें चेयर वाला ज्यादा स्टेबल। हाँ, चेयर वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? तो आगे उसी को पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया क्या है, तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें देखें साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्लेनर स्ट्रक्चर और दूसरा होता है पकड़ स्ट्रक्चर। ये यू रहेगा ना, पकड़ स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर और पकड़ स्ट्रक्चर। प्लेनर में हमारा ये आएगा और पकड़ स्ट्रक्चर को फिर दो टाइप में डिवाइड करोगे। ठीक है, कौन कौन सा? चेयर और इसमें देखें आगे, तो ये हो गया चेयर और बोट देखोगे तो इसके लिए देते हो ऐसा। तुम्हारी मर्जी, तुम उल्टा बनाओ सीधा बनाओ जैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोहेक्सेन का स्टडी करते हैं। इसमें साइक्लोहेक्सेन को कल मैं बताऊंगा। ठीक है, आज इतने में उसको पोस्ट करते हैं। चलो, दानदाता लोग, कोई भी दान दक्षिणा करने लायक हो? सानिया, आज का क्लास कंप्लीट है ना?